हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 44। कैसे हैं आप सब लोग? सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो अपना ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है एक खास टॉपिक पे और ये एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए होने वाली है। एक्वेरियस, अगर आप सेपरेशन में हैं, ब्रेकअप में हैं और जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। कुछ लोगों के मन में एक बात रह जाती है कि काश लास्ट टाइम कोई बात हमारे से हो जाती। तो इसमें हम जानेंगे कि लास्ट टाइम आपके पर्सन की आपको लेके क्या फीलिंग है, क्या बात थी उनके मन में जो वो आपसे कहना चाहते थे। वैसे थोड़ा टॉपिक जो है वो काफी सैड है। हम खुद ऐसा नहीं चाहते कि किसी के रिलेशनशिप में ब्रेकअप या सेपरेशन जैसी कंडीशन बने, बट फिर भी किसी ना किसी वजह से ऐसा हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी है तो जानते हैं एक्वेरियस, लास्ट हिडन फीलिंग आपके पर्सन की, आपके मन में क्या बात थी, उनके आखिरी शब्द। तो एक जनरल प्रेडिक्शन है, सबके साथ मैच नहीं कर सकती। आपके साथ जितनी मैच करे उतनी रखिए, जबरदस्ती खुद के साथ मैच करने की कोशिश मत करिएगा। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पे आपको नंबर भी मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड है। तो चलिए एक्वेरियस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग उनके लिए रही, क्या वो उनको बोलना चाहते थे। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए एक्वेरियस, आप भी अपने पार्टनर की तरफ ध्यान दीजिए। Four of Wands, Five of Cups, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए एक्वेरियस के पर्सन उनको लास्ट क्या मैसेज देना चाहते थे। Ten of Swords, Seven of Pentacles, the Moon, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअल आपके पर्सन के मन में क्या फीलिंग थी, क्या ऐसी चीज है कि आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं, वो मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग जो वो उनको कहना चाहते हैं, उनका एक लास्ट मैसेज। क्वीन ऑफ कप, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड, टेन ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट। इस डेक का बॉटम ऑफ द डेक जो है वो नाइन ऑफ कप का है। आई होप आपको कार्ड नजर आ रहे हों। एक्सप्लेन करते हैं आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग, आपके पार्टनर का लास्ट मैसेज। ओके, सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने पर्सन जिनके बारे में ये वीडियो देख रहे हैं वो उनके साथ में मैरिड हों। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। कुछ लोगों का ये हो सकता है कि आपकी शादी जो है वो होते होते रह गई हो, कि आपका उनसे रिश्ता तय हुआ हो और पीछे हट गए हो आप, या आप में से किसी इस तरह की एक सिचुएशन बनी हो कि आप पीछे हट गए हो। तो आपके पर्सन की जो स्टार्टिंग से आपके पर्सन आपको कहना चाहते थे वो यही कहना चाहते थे कि वो आपको प्यार करते हैं, आपके बिना बहुत ज्यादा उदास हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते थे, शादी चाहते थे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसमें एंजॉयमेंट चाहते थे। ये आपके पर्सन की शब्द हैं जो हम आपको बता रहे हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जी है जो उनके मन में है या थी, जो वो आपसे कहना चाहते थे। और यही चीज वो आपसे, हो सकता है लास्ट टाइम वो आपसे ये सारी चीजें कहना चाहते हों।
आपके पर्सन काफी उदास हैं आपको लेके। एक अकेलापन उनके अंदर भर गया है, एक तकलीफ उनके अंदर भर गई है। कुछ लोगों को लगता है कि सेपरेशन हो गया है और मेरे पर्सन तो बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, मगर ऐसा नहीं है। आपके पर्सन अगर किसी तरह से, कुछ लोगों के मैटर में ये भी हो सकता है कि आपको छोड़कर उन्होंने किसी और से शादी कर ली हो, तब भी कुछ चीजें सक्सेसफुल नहीं हैं, वो आपकी याद में ही खोए हुए हैं। बहुत ज्यादा इस टाइम पे आपके पर्सन तकलीफ में है। वो बोल रहे हैं कि वो आपको याद कर रहे हैं, उनके बिना आपकी जिंदगी जो है अधूरी है। एक रिश्ता जिसको कहते हैं वो विश्वास के ऊपर टिका होता है, और जिस पे विश्वास होता है उसी के साथ में आदमी को अपनी सारी बातें कहने में और जीवन बिताने में खुशी महसूस होती है। आपके पर्सन इस टाइम पे काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में है, काफी ज्यादा आपके पर्सन को प्रॉब्लम है। इस डेक के इस कार्ड के नीचे सेम फीलिंग आई है। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के मैटर में चीटिंग भी हुई है। आपके पर्सन की ये भी फीलिंग है। हो सकता है एक्वेरियस आपने अपने पर्सन को चीट किया हो, आप अपने पर्सन को छोड़ के किसी और के कमिटमेंट में आ गए हो, तो आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में एक तरह की चीटिंग की, एक तरह की धोखे की फीलिंग भी महसूस कर रहे हैं। और यही वो आपको कहना चाहते हैं कि मैं बहुत अधूरा हूं तुम्हारे बिना, तो इस रिश्ते में मुझे धोखा क्यों दिया। काफी कंफ्यूजन की कंडीशन में रहे हैं, एफर्ट काफी किए। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत एफर्ट किया, और यही वो आपको कहना चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को ग्रोथ की तरफ लेकर जाना चाहते थे। उनके लिए सिर्फ रिश्ता इम्पोर्टेंट नहीं था, और भी बहुत सारी चीजें उनके लिए इम्पोर्टेंट थी, और वो उसके लिए काम कर रहे थे। और अचानक से इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन आई। आप किसी और कोई और इस रिलेशनशिप में आया, और आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। आपके पर्सन जो हैं वो यही कह रहे हैं कि इस रिश्ते में किसी और की वजह से दूरियां पैदा हो गई, हम अलग हो गए, जो कि नहीं होना चाहिए था। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में हीलिंग चाहते थे, वो यही आपको कह रहे हैं कि मैं यही चाहता था या चाहती थी कि इस रिलेशनशिप में हीलिंग हो, इस रिलेशनशिप में अबंडेंस हो, ग्रोथ हो, लेकिन किसी दूसरे की वजह से इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं मिली, चीजें बिगड़ती रही। आप लोग बात करते थे, छोटी सी बात बहस में बदल जाती थी, झगड़ा होता था, आपको लगता था आप सही हो, उनको लगता था वो सही है। आपके पर्सन दूरियों को खत्म करना चाहते थे। आपके पर्सन की अभी भी यही फीलिंग है। ये लास्ट मैसेज हम आपके पर्सन का पढ़ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों का बिल्कुल ही ब्लॉकेज आ गया हो। यहाँ पे जिस तरह के कार्ड आए हैं वो यही बताते हैं कि इस रिलेशनशिप में बिल्कुल ही ब्लॉकेज है। ये आपके पर्सन जो है वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं इस रिलेशनशिप में जजमेंट, यानी कि ये चाहता था कि न्याय हो, जो भी चीजें हैं सही हो। एक टिट फॉर टैट वाला इसमें डिसीजन भी लेना था। आपके पर्सन भी आपको यही कह रहे हैं कि तुमने इस रिलेशनशिप में डिसीजन नहीं लिया, तुमने मुझे धोखा दिया। अगर तुम चाहते तो इस रिलेशनशिप में ग्रोथ आ सकती थी, लेकिन नहीं आ रही। आपके पर्सन को अभी भी आपका इंतजार है। ये देखिए, 5 ऑफ कप के नीचे पेज ऑफ वेंड्स का कार्ड आया है, जो यही बताता है कि आपके पर्सन इतना अकेलापन महसूस कर रहे हैं और अभी भी यही चाहते हैं कि आपकी तरफ से उनके पास कोई मैसेज आ जाए, कोई टेक्स्ट मैसेज आप कर दें, आप उनको कॉल कर दें, या किसी और के थ्रू आप उनके पास मैसेज भिजवा दें। आपके पर्सन अभी भी यही वेट कर रहे हैं। 4 ऑफ वेंड्स के नीचे क्वीन ऑफ कप का कार्ड आया है। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में जैसे ही आगे बढ़ने की सोचते हैं, वैसे ही उन्हें कुछ बातें याद आ जाती हैं और खुले मन से वो आपके पास नहीं आ पाते, क्योंकि आपके पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि किसी दूसरी सिचुएशन या दूसरे व्यक्ति की वजह से काफी ज्यादा दुख महसूस कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि आपने उनके साथ में बेईमानी करी, इसलिए वो खुले दिल से आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। या तो आप किसी मैच्योर पर्सन के रिलेशनशिप में हैं, एक्वेरियस, या
आप मैच्योर हैं और आपके पर्सन थोड़े से आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। कुछ इस टाइप का एज गैप भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि इस रिश्ते का अंत हो गया तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने इस रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं लिए। एक काफी दुख है इस तरह की, जब भी हम रीडिंग करते हैं हमें भी दुख होता है। ये सब चीजें बतानी आसान नहीं होती, क्योंकि अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो आप काफी सीरियस हैं अपने रिलेशनशिप को लेके। यहाँ पे मजाक नहीं हो रहा है। जो कार्ड आएंगे हम वही पढ़ेंगे। काफी अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन, काफी दुख में हैं और वो दुख इतना ज्यादा है कि वो उस दुख से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। आप यहाँ देख लीजिए, सिर्फ एक 4 ऑफ वैंड्स को छोड़ के, और यहाँ पे किसी भी तरीके की पॉजिटिविटी नहीं लग रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, एनर्जी है, यानी कि अपने पर्सन का, आपके मैसेज का इंतजार कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। अगर इस रीडिंग को आप पॉजिटिव कहना चाहते हैं इस बिहाफ पे तो आप कह सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन का बुरा हाल है। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली यहाँ पे थी। थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिसने आपके रिश्ते को बिल्कुल ही सेपरेशन, ब्रेकअप में लाके खड़ा कर दिया और उसकी इतनी बुरी हालत हो गई कि ऐसा हो गया कि इसमें अभी फैसला लेना पड़ेगा, ये रिश्ता खत्म हो रहा है। अगर ऐसा है और आप इस रिश्ते में वापस जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। हाँ, अगर आपकी कहीं और मैरिज नहीं हुई है और आपके पर्सन की कहीं और मैरिज नहीं हुई है तभी आप इस रिश्ते में जाइएगा। ये मेरी सलाह है आपको कि अगर आप एक मैरिड पर्सन हो चुके हैं और आपके पर्सन भी मैरिड हो चुके हैं तो इस रिलेशनशिप में जाके किसी भी तरीके का कोई फायदा नहीं होने वाला। अक्सर पर्सनल रीडिंग में भी लोग हमसे यही सवाल करते हैं कि वो उसकी शादी हो चुकी है, क्या वो हमारे पास वापस आएगा। अरे, जिसकी शादी हो चुकी है उसके साथ एक और इंसान जुड़ चुका है, तो अब आप क्यों उम्मीद कर रहे हैं? अगर वो आपका होता, उस ईश्वर की तरफ से आपके साथ में उसकी शादी लिखी होती तो कहीं जाता ही नहीं। काफी परेशानी हो रही है मुझे आपको ये सब बताते हुए कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो काफी ज्यादा दुखी हैं इस टाइम पे और काफी निराश भी हैं। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि आपके एक मैसेज के इंतजार में है और आप मैसेज तभी करिएगा जब आप उनको कमिटमेंट दे सकें या इस रिश्ते में कोई गुंजाइश हो। अगर नहीं है तो फिर आधा अधूरा रिश्ता जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा कुछ कार्ड्स को क्लियर करने का मेरा मन है, क्लियर करते हैं। प्लीज डिवाइन क्लियर कीजिए 4 ऑफ वैंड्स को। मुझे लगता है कि एक्वेरियस, आप या आपके पार्टनर, इनमें से कोई ऐसा इंसान था जिसने थोड़ा सा ट्रिक खेला इसमें। आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। उसके हाथ में ही इस रिलेशनशिप की सारी बागडोर थी और वो चाहता था कि इस रिलेशनशिप को चाहता तो मोड़ सकता था। वो आप भी हो सकते हैं और आपके पर्सन भी हो सकते हैं। कितनी बार आदमी अपने फायदे के लिए कुछ चीजें कर तो लेता है, जैसे 4 ऑफ वैंड्स के आगे नीचे आया है द मैजिशियन का कार्ड। यहाँ ठीक है, सक्सेस है, आपने जो चाहा आपके साथ में हो गया, बट आगे रिजल्ट क्या हुआ? आप तो सुखी तो है नहीं ना। एक्वेरियस, अगर आपके पर्सन ने भी आपको चीट किया है तो ये बात आप जान लीजिए कि आपके पर्सन को भी सुख नहीं मिला। जैसे को तैसे वाली यहाँ पे बात हो रही है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, 5 ऑफ कप को क्लियर कीजिए। आपके पर्सन डेफिनेटली एक नई शुरुआत चाहते थे, इसीलिए ऐसा हुआ। अगर आप किसी को चीट करके आगे बढ़ते हो तो आप सुखी नहीं रह सकते। काफी सारी परेशानियां थी आपके रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली बिल्कुल नहीं मान रही थी और कुछ मामलों में करियर भी आगे आया था।
इसीलिए ये रिलेशनशिप जो है आपका टूटा। अट्रैक्शन काफी था, बिना सोचे समझे जो है आप में से कोई एक बंदा इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ा था, उसका नतीजा काफी गलत हुआ। प्लीज डिवाइन मून के कार्ड को क्लियर कीजिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है। डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में कोई एक व्यक्ति ऐसा था जिसने अपने आप को ही इम्पोर्टेंस दी, जिसको मालूम था कि वो गलत कर रहा है। और अगर किसी रिलेशनशिप में चीटिंग होती है तो वो रिलेशनशिप एक ना एक दिन टूटता ही है, और यही इस रिश्ते का हाल हुआ है। कितनी बार हम अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, अब अपने आप को ही हम जस्टिफाई कर देते हैं कि नहीं, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो उसका ये रीजन है। अगर आप किसी को कमिटमेंट नहीं दे सकते तो उस रिलेशनशिप में इतना डीपली मत जाइए। एक्वेरियस, आपके पर्सन की इस टाइम पे जो फीलिंग है और जो वो आपको कहना चाहते हैं वो बहुत ही दुखद है। आई होप कि ईश्वर आपको सही रास्ता दिखाए और आपके पर्सन को भी सही रास्ता दिखाए। आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए नेक्स्ट एक कार्ड, चाहे आप उसे डिवाइन गाइडेंस समझ लीजिए या कुछ नेक्स्ट रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, वो देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज एंजल गाइड कीजिए। द फूल, एक नई शुरुआत कीजिए। अगर इस रिश्ते में दोबारा से एक शुरुआत हो सकती है तो वो करिए, अदरवाइज अपने अपने लाइफ को आगे लेकर जाइए। अगर जिंदगी आगे ठहर जाती है तो वो चीज गलत है। ठहरनी नहीं चाहिए, उसमें मूवमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक उस तरह से अगर एक पानी को एक जगह पे आप खड़ा कर दीजिए, पानी अगर आपने देखा होगा कि कहीं पे रुक जाता है तो वो सड़ने लगता है। बहता हुआ पानी ही साफ होता है, निर्मल होता है, उसी में एनर्जी होती है, और जीवन भी बिल्कुल बहते हुए पानी की तरह ही है। जब तक चलता रहेगा तभी तक साफ रहेगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि एनर्जी वाइस वर्सा भी हो जाती है। कितनी बार आपकी एनर्जी ऐसी होती है कि कार्ड आपकी एनर्जी को पिक कर लेते हैं। ये आपके साथ भी हुआ हो सकता है, ये आपके भी वर्ड होंगे कि आप अपने पर्सन को ये मैसेज देना चाहते हो, आप उतने दुख में हो। जो भी व्यक्ति परेशानी में है, मेरी ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि आपको रास्ता मिले। तो एक्वेरियस, ये एक छोटी सी रीडिंग थी लास्ट वर्ड को लेके। अगर आपको थोड़ी सी भी ठीक लगी है, आपके साथ मैच करी है, तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्क्रीन पे भी जो नंबर है उस पे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच।